सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी वरिष्ठ जनों का भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में नगरीय निकाय के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश से नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक अटल विकास पत्र तैयार किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और उनकी पूरी टीम परिषद और एक बेहतरीन विजन के साथ तैयार किया हुआ अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग बुद्धिजीवियों को, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद जन सामान्य के मुद्दों से जुड़ी हुई बातों को लेकर, आम जनता से सुझावों को लेकर तैयार किया गया है। पत्रकारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हर मौके पर बहुत ठोस और मजबूत कदम उठाए हैं और आने वाले समय पर भी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिले में पत्रकार भाइयों की सुविधा के लिए भारतीय जनता पार्टी सही नीति, सही नियत और ठोस क्रियान्वयन के साथ आगे बढ़ेगी। मोदी जी की गारंटी के आधार पर ही न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बेहतर हुआ है। हमारी पार्टी के संस्कार ऐसे हैं कि हम अपने हर वरिष्ठ नेता का पूरा सम्मान करते हैं। कांग्रेस में जरूर एक ही परिवार का नाम हर योजना में लिया जाता हो, लेकिन अलग अलग समय और परिस्थिति के आधार पर पार्टी ने यह निर्णय किया कि अटल विश्वास पत्र, चूंकि अटल जी का नाता छत्तीसगढ़ से बड़ा प्रेम का रहा, नजदीक का रहा, हमारे राज्य की स्थापना उनके आशीर्वाद के साथ और उनका स्वाभाविक प्रेम रहा है और ये पार्टी का निर्णय रहा। देखिए, हर चुनाव में राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक तरीके से जब हम चुनाव लड़ते हैं तो अपने अपने प्रमुख मुद्दों को जो जनता से जुड़े हैं हम जनता के सामने लाते हैं। मूल विषय यह होता है कि जनता का विश्वास किसके प्रति है, क्योंकि वादों की कमी तो कोई राजनीतिक पार्टी करती नहीं और इसका उदाहरण तो हमने पिछले कई चुनावों में देखा भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कुछ बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ती है तो बड़ी गंभीरता के साथ उसके क्रियान्वयन की कार्ययोजना उसके पीछे रहती है। हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बातें नहीं बोलते और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, ऐसा हमारा आकलन है कि और मजबूत होगा। जैसे टॉयलेट की सुविधाओं का विस्तार करेंगे ताकि उन्हें साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय मिल सके। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स के सहयोग के लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से अब 30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसके साथ शहरों में स्मार्ट वेंडिंग जोन और फूड स्ट्रीट्स की स्थापना की जाएगी और एक समुचित नीति बनाई जाएगी जिससे सड़क में होने वाले व्यापार को व्यवस्थित तरीके से हम बढ़ा सकें।
समाधान योजना के माध्यम से हम बिना जुर्माना या ब्याज लगाए जो पुरानी संपत्ति कर है उसको एक मुश्त निपटाने का प्रयास करेंगे। ऐसा मैं मानता हूं कि आप सबकी जानकारी में तो है ही। और वार्डों में, क्षेत्रों में एक बड़ा अच्छा माहौल, जो बातें इसमें की गई हैं उसको लेकर दिख रहा है। घोषणा पत्र को लेकर, विश्वास पत्र को लेकर अगर कोई विषय है तो आप सबका स्वागत। देखिए, भाजपा के एजेंडे में हमेशा से भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखी गई और नगरीय निकाय में निश्चित रूप से चुनाव की जीत के पश्चात हमारे निर्वाचित महापौर जी अपने पार्षदों की टीम के साथ हर उस शिकायत पर ठोस पहल करेंगे जो नगर के साथ अगर कहीं भी ऐसी भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उस पर ठोस पहल भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। नहीं, देखिए, नगरीय निकाय में नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाना, नगर निगम स्वयं आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की नीति बड़ी स्पष्ट है और निरंतर ये प्रयास चल रहे हैं कि नगर निगम आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होकर काम करे। कई क्षेत्रों में, जैसे जहां जहां जरूरत, आवश्यकता महसूस होती है, सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार रही, नगर निगम राजनांदगांव को भरपूर सहयोग मिला है और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जिन बिंदुओं पे आज हमने बात की कि जिस तरीके से समय पर जो संपत्ति कर पटाते हैं उनको हम 10% का छूट दे रहे हैं, बिंदु है। क्योंकि ये विकास पत्र आप सबके को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिया भी जाएगा। जो प्रमुख बिंदु है मैं उसका उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। जो पहला बिंदु भारतीय जनता पार्टी ने रखा है कि हम नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे, साथ ही हम सभी पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाएंगे। अब ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण पहल है। नजूल भूमि पर काबिज लोग, पट्टे के साथ काबिज लोग, अब उनको मालिकाना हक, भूस्वामी का अधिकार छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार देने जा रही है। दूसरा बिंदु, हम रुके हुए पीएम आवास शहरी परियोजना, वर्तमान में हुए 3 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी घरों को तेजी से पूरा करेंगे। और इसके साथ ही जो आप सबको जानकर अच्छा लगेगा, जो बिजली का बिल और समेकित कर पटाते हैं उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अपने राजनांदगांव नगर निगम के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हर बार जब वार्ड में जाओ तो लोग बोलते हैं कि भाई, पट्टा नहीं होने की वजह से हमको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जो बिजली बिल और समेकित कर पटाते हैं उन्हें आवास की पात्रता दी जाएगी। महिलाओं को लेकर, महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% की विशेष छूट और शहर में व्यवहार को सुधारने के दृष्टिकोण से जो व्यक्ति 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करता है उसको 10% की छूट। तो इसमें जो चिंता करके
संपत्ति कर अगर हर महीने 7 तारीख के पहले पटा रहे हैं, उनको विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया है के माध्यम से 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हर नगरीय निकाय के व्यवसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाएगी।